नमस्कार साथियों, मैं आपका एक नए टॉपिक में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ऑक्टोकपलर। आपने देख रखा होगा बहुत सी मशीनरियों में ऑक्टोकपलर मिलता है, बहुत सी पीसीबीयाँ होती हैं, उनमें आपको ऑक्टोकपलर डेफिनेटली मिलता है। तो होता क्या है कि जो ऑक्टोकपलर होता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में लगाया जाता है। जो वोल्टेज होते हैं जैसे 3 और 4 की तरफ लो वोल्टेज होते हैं, मतलब कुछ मिनिमम वोल्टेज, और 1 और 2 की तरफ 5, 6, 10, 12, 15 जैसे वोल्टेज दे सकते हैं, उसके माध्यम से वोल्टेज होती है। तो होता क्या है कि जो 1 नंबर और 2 नंबर पिन होते हैं, यहाँ पे एक एलईडी डायोड होता है। जो एलईडी डायोड होता है वो क्या करता है, जब यहाँ पे वोल्टेज पड़ते हैं 1 और 2 नंबर पिन पे, तो वो लाइट ग्लो करता है। तो लाइट ग्लो जैसे करता है कि वो सेकेंडरी में जो 3 और 4 नंबर पे एक एलईडी लगी होती है, मतलब इसे आप सेंसर बोल सकते हो। तो ये लाइट को कैच करता है, ठीक है। तो ये लाइट को कैच करके जो लो साइड में जैसे एमसी होती है, 5 वोल्ट की पीसीबी होती है, उधर पास कर देता है, ठीक है। जो 3 और 4 नंबर पे ये आपको आईआर सेंसर दिख रहा है। होता क्या है कि ये बेसिकली होता है, ये एक रजिस्टर होता है, इस पर नो वैल्यू नो बीप आएगी। 3 और 4 नंबर पे आप टेस्टिंग करोगे तो ये नो वैल्यू नो बीप दिखाएगा। नो वैल्यू नो बीप दिखाने का रीज़न ये है कि इसमें एक जो ट्रांजिस्टर होता है उसका बेस तो पता नहीं होता, बेस अंदर ही होता है, ये रहा। अब बेस पे आप लगा नहीं पाओगे प्रॉप, तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में टेस्टिंग होती है। जब एमीटर और कलेक्टर के बीच में टेस्टिंग होती है तो नो बीप नो वैल्यू आती है। आप इन दो पे अगर प्रॉप लगाओगे तो नो वैल्यू नो बीप दिखाएगा आपको। और इनमें क्या होता है कि 1 नंबर 2 नंबर पे एक एलईडी डायोड होता है। अगर आप 1 नंबर 2 नंबर पे प्रॉप लगाओगे तो वन साइड वैल्यू वन साइड नो वैल्यू दिखाएगा। होता क्या कि इसमें एलईडी डायोड होता है, वो वन साइड वैल्यू वन साइड नो वैल्यू दिखाता है। अगर आप बोर्ड में लगे चेक कर रहे हो, अगर आप बोर्ड में लगा के चेक करोगे तो बेसिकली बोर्ड साइड सेम वैल्यू दिखा सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाती है। जो प्रॉपर टेस्टिंग होती है कंपोनेंट की, बोर्ड से बाहर निकाल के होती है। बोर्ड में और भी कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे रजिस्टर है, डायोड है, काफ़ी कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उनकी वैल्यू आ जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि कभी भी आप कोई भी अगर किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर टेस्टिंग करो तो आप उसको बोर्ड से बाहर निकाल के टेस्टिंग करो। थैंक यू।